नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये है सैटरडे का दिन है। सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहाई, फिर मैंने पूजा पाठ किया। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग के काम में, मतलब डस्टिंग करने में। झाड़ू पोछा तो सुबह हो गया था, फिर मुझे करनी थी डस्टिंग। तो मेरी यहाँ पर मतलब हॉल की डस्टिंग हो गई है, अब दोनों रूम की बचती है। तो अभी मैं यहाँ की डस्टिंग कर ही रही थी। तो बच्चे आए थे स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर। आज सैटरडे था ना, तो पीटीएम था स्कूल में। तो ये अपना रिजल्ट लेकर आ गए हैं और हर्ष के सबसे ज़्यादा नंबर आए, मतलब तीनों बहन भाइयों में। तो ये बहुत खुश हो रहा है, बार बार मुझे दिखा रहा है, मम्मी देखो इस सब्जेक्ट में मेरे इतने आए हैं, इसमें इतने आए हैं, और इसमें एक A+ ग्रेड मिली है। तो वही सब मुझे बार बार दिखा रहा हूँ। ये बहुत खुश हो रहा था, मतलब क्योंकि इसके सबसे ऊपर आ गए हैं तीनों बहन भाइयों में। इनमें कंपटीशन चलता रहता है। हमारे टाइम में क्या होता था, 50-60 से ऊपर बहुत कम, मतलब गिने चुने बच्चों के नंबर आते थे, और उसी में बहुत खुश हो जाते थे। अगर हमारा 50-60 से ऊपर में नाम आ गया तो मतलब उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। और आजकल क्या है, 80-90 से ऊपर आते हैं सभी के, और उसमें भी बच्चों को ये लगता है कि मेरे कम आए हैं। वही अब स्कूल के मतलब क्लास के हिसाब से नंबर वाइज होता है, मतलब कौन से नंबर पे है। तो ये सोच के लगता है इनको कि कम नंबर आए हैं। तो खैर अभी तो वैसे पेपर मतलब एग्ज़ाम बार बार होते रहते हैं। 2-4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तभी उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही हमारे में तो मतलब 1 साल का पूरा होता था। 1 साल में मतलब एक बार ही एग्ज़ाम वैसे होते थे, कच्चे पेपर बोलते थे उनको। और इनका तो मतलब जो सब्जेक्ट का पेपर हो गया फिर दोबारा उनका होता ही नहीं है आगे। फिर आगे सब्जेक्ट जो बच जाते हैं उनके होते हैं। तो आसान भी है और बच्चों के लिए अपना ठीक भी है, क्योंकि हमारे टाइम में, मैं तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो 6ठी क्लास से ABCD सीखनी शुरू की थी हमने तो और इनकी तो मतलब शुरुआत से ही मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ। तो बच्चों पर मतलब मैं तो ज़्यादा प्रेशर डालती नहीं हूँ वैसे, पर ये है थोड़ा बहुत अपना जो स्कूल का काम मिलता है वो मैं ज़रूर करवाती हूँ। बैठ के करवाना पड़े चाहे ये खुद से कर ले। फिर बाकी मैं ज़्यादा ये नहीं करती हूँ कि सारा दिन पढ़ लो, क्योंकि उसमें बच्चा थोड़ा सा हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है। अगर स्कूल जाते हैं तो छुट्टी रहती है तब तो थोड़ा सा रहता है बच्चे, नहीं तो अगर स्कूल जाते हैं तो इतना कहाँ टाइम मिलता है। स्कूल से आते हैं फिर वही खाते पीते थोड़ा बहुत और स्कूल का काम करते हैं, उसी में इनका कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। थोड़ी बहुत देर पार्क में चले जाते खेलने के लिए। इसी वजह से मैंने इनका ट्यूशन भी नहीं लगा रखा। अगर मैं ट्यूशन लगा दूँ ना फिर इनका इतना मतलब काम ही छूट जाता है, फिर तो काम ही नहीं, क्योंकि राइटिंग का भी काम मिलता है, लर्न करने का भी काम मिलता है, तो वो सब काम फिर छूट जाता है। बच्चे कितना करे, और फिर सारा दिन पढ़ाई मतलब पूरा प्रेशर बना रहता है बच्चों पे भी। तो बस फिर मेरी कोशिश यही रहती है, मतलब जो स्कूल में कोर्स तो पूरा हो ही जाता है, तो जो भी काम मिलता है उसको साथ के साथ लर्निंग का, रीडिंग का, मतलब सब अपना एक राइटिंग का भी मतलब साथ के साथ करवा देती हूँ। तो फिर इतनी ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं लगती मुझे, और नंबर इनके तीनों के मतलब अच्छे आ जाते हैं। तो फिर ट्यूशन वगैरह लगा के क्या ही करना है जब ऐसे ही नंबर मतलब अच्छे आ जाते हैं इनके। और बाकी बच्चे अपना थोड़ी बहुत मौज मस्ती, खेल कूद भी ज़रूरी है। तो फिर मेरे यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया था, दोनों रूम की साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, मतलब डस्टिंग बची थी वो कर दी थी मैंने, और हॉल की भी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो मैं सबसे पहले ये दूध गर्म करूँगी, मतलब ये थोड़ा सा दूध मैं पीने के लिए गर्म कर रही हूँ। बाकी का दूध मैंने गर्म होने के लिए वैसे रख दिया है, पर ये मैं थोड़ा सा अलग निकाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, और इसमें थोड़ा सा मैंने खसखस डाले हैं और ड्राई फ्रूट, चीनी। इस ड्राई फ्रूट में मैंने मखाने, काजू, बादाम ये डाल दिए हैं, और ये मैंने पीस के नहीं डाले हैं, क्योंकि बच्चे कई बार पसंद करते हैं, कई बार करते नहीं है, मतलब वो गाढ़ा सा हो जाता है ना तो पीते नहीं है। तो ये, और फिर उसमें मलाई आ जाती है तो बच्चे फिर आनाकानी करते हैं पीने में। तो ये मैं बच्चों को भी दे दूंगी और खुद भी पी लूँगी, और इसीलिए मैंने ये साबुत ही डाल दिए है कि अगर बच्चों को पसंद होगे तो खा लेंगे, नहीं तो मतलब दूध अगर छान के भी लेंगे तो ये साबुत निकाल के ऐसे ही खा लेंगे। तो इस वजह से मैंने ड्राई फ्रूट साबुत ही डाले हैं। उसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया था, क्योंकि मैं अभी रोटी बनाऊंगी। सब्जी रखी है शायद, हाँ भिंडी की सब्जी बनाई थी मैंने, अभी याद नहीं है, 2-3 दिन हो गए ना।
तो भिंडी की सब्जी बनाई थी मैंने और साथ में रोटी। तो यहाँ पे पहले मैंने दूध दे दिया था बच्चों को, जब तक दूध पियेंगे तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और ये जो दूध है ना, मतलब टेस्टी भी होता है और हेल्दी तो होता ही है। और अभी आगे जैसे सर्दी आ रही है तो ये दूध बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। जो बच्चे नहीं भी पीते हैं ना, भले ही 1 कप दो या आधा कप दो, पर दो ज़रूर, बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ताकत मिलती है बच्चों को। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, तो ये ठीक रहता है। और ये हमारे लिए भी अच्छा रहता है, अगर पैरों में दर्द, कमर में दर्द रहता है ना, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।